अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ऑन प्लैनेट। एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। आज मैं हूं इस वक्त मुल्तान रोड पे। जैसे कि अमेरिका की फ़िल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है हॉलीवुड, उसी तरह पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है लॉलीवुड। तो आप ये समझ सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो एरिया है ये लॉलीवुड का एरिया है। बिकॉज़ मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त शाहनूर स्टूडियो हुआ करता था, जो कि अब थोड़ा सा ज़्यादातर स्टोरेज वगैरह में कन्वर्ट हो गया है, या डिफरेंट और कॉलोनीज़ वगैरह बन गई हैं, स्कूल्स बन गए हैं। लेकिन अगर आगे आप थोड़ा सा जाते हैं तो पहले बारी स्टूडियो आता है, उसके बाद एवेन्यू स्टूडियो आता है। तो ये जो एरिया है एक तरह से जब अपने अरूज पे था तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और जो और दिगर वर्कर हैं उनसे भरा रहता था हर वक्त। और यहाँ पे जो जिस जगह को मैं आज कवर करने लगा हूँ उसका नाम है साबिर होटल। तो साबिर होटल में यूजुअली लोग आप अगर उन दिनों में आया करते थे तो यहाँ पे अक्सर कोई ना कोई आपको मेजर वेल नोन नाम आपको यहाँ पे नज़र आ जाया करता था। जो लोकेशन है साबिर होटल की वो ये है कि अगर आप मेरे इस साइड पे स्कीम मोड है, वहाँ से स्कीम मोड से सीधा आप आगे आते हैं, आपके मेरे लेफ़्ट साइड पे एग्जैक्टली शाहनूर है, और शाहनूर के बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ा सा मुल्तान रोड के बिल्कुल मेन मुल्तान रोड के ऊपर साबिर होटल है। तो मैं लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ। चलें चलते हैं और उनसे पता करते हैं, पूछते हैं कि ये कब से बना हुआ है, और उनसे चल के बात भी करते हैं। तो चलें चलते हैं। मेरे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था 1970 से। 1970 से तो माशाल्लाह तब से हमारी ये दूसरी पीढ़ी चल रही है खाने में। और सारा हम दाल गोश्त बनाते हैं, देसी मुर्गा देसी घी में। कड़ी पकोड़ा होता है हमारे पास, लोबिया कीमा होता है, छोटा गोश्त होता है देसी घी में, दाल गोश्त, स्टीम रोस्ट होता है और सब्जी होती है हमारे पास। हर रोज़ सेम मेन्यू होता है या मुख्तलिफ होता है? नहीं, आज मंगल बुध है, मंगल बुध को हमारा देसी मुर्गा होता है, मटन का नागा होता है। और दूसरे दिनों में नागे के अलावा हमारे पास बकरे की ओजरी होती है, छोटा गोश्त होता है, दाल गोश्त, वो देसी घी में होता है। और सब्ज़ी वेजिटेबल जो है वो डेली चेंज हो जाती है हमारी। अच्छा सनी भाई, ये क्योंकि एक ज़माना था जब यहाँ पे फिल्में वगैरह बहुत ज़्यादा बनती थी, और आपके पास भी यहाँ पे कुछ लोग आते होंगे खाना खाने के लिए? अभी भी जब वो कभी इधर आए खाना तो हमारा ही खाते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब और राई साहब बड़ा खाना खाते थे। अच्छा। कस्टमर ज़्यादातर हमारे पास इसलिए आता था कि वो सारे इधर बैठे होते थे खाना खाने के लिए। अच्छा। अभी भी जब वो कभी स्टूडियो में आए खाना हमसे मंगवाते हैं, किसी और का नहीं वो खाना पसंद करते। कौन कौन आ चुका है अभी तक आपके पास? हमारे पास माशाल्लाह सारे एक्टर, जवेद साहब बड़े आते थे, राई साहब, फ़तेह अली जवेद शेख साहब। बाकायदा उनकी फिल्मों की जो शूट है वो भी हमारे इधर होटल में हुई हुई है। उनकी फ़िल्म है ज़माना, उसमें जवेद शेख साहब ने इधर अपना शूट भी करवाया, खाना भी खा रहे हैं। और मुनव्वर ज़रीफ साहब वो बड़ा खाना खाते थे हमारा। ऑलमोस्ट जितने भी एक्टर हैं आप उनसे अगर हमारा पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नामवर लोग हैं, पुराने हैं। और हम अभी तक तांबे के पतीलों में खाना सर्व करते हैं, पकाते में ही उन्हों में है, सर्व भी उन्हीं में करते हैं। ये उसी ज़माने के तांबे के पतीले में? तांबे के पतीले में। और मेरे ख्याल से अब साइंस ने भी ये कहा है कि बेहतर यही है दोबारा तांबे के पतीलों में। बिल्कुल। अच्छा, मटन की प्लेट का क्या हिसाब है, कितने की है? मटन की हमारी जो प्लेट है वो फुल 1600 की है, हाफ 800 की है। वो देसी घी में होती है। दाल गोश्त भी होता है, वो भी 800 की हाफ है, फुल 1600 की। और देसी मुर्ग? वो भी सेम रेट, 800 की हाफ, फुल 1600 की। आपने कब से संभालना शुरू किया था ये काम? मुझे तकरीबन ये 8 साल हो गए हैं। ठीक है। पहले मेरे वालिद साहब और बड़े भाई करते हैं, 8-10 घंटे मैं बैठता हूँ, उसके बाद बड़े भाई आ जाते हैं। अच्छा। पहले खाना पकाते हैं वो। ठीक है। खाने के बाद और ये अभी तक रेसिपी या जायका अभी तक वही है या थोड़ा बहुत चेंज होगा? नहीं, रेसिपी हमारी वही है, हम खुद ही बनाते हैं। सही है। हम खुद कुक हैं, खुद ही खाना बना के खुद ही सर्व करते हैं। ये देखिए जी, ये तांबे के पतीलों में ये खाना बनाते हैं और सर्व भी उसी में ही कर रहे होते हैं, जो कि अब मेडिकली भी मेरे ख्याल से ये कहा जाने लग गया है कि जी तांबे के पतीले या तांबे के बर्तन या प्लेटें वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय इसके कि वो जो आर्टिफिशियल। यहाँ पे जी गर्मा गर्म रोटियाँ लग रही हैं, तंदूर है, ये देखिए जी।
वैसे ये क्या ऑर्डर लगा रहे हैं आप? ये सब्जी होती है हमारी, अच्छा अच्छा, स्टीम रोस्ट वाली। स्टीम रोस्ट या सब्जी में दो फ़र्क चीज़ें नहीं ये हैं? स्टीम रोस्ट वाली बिरयानी। अच्छा, ये स्टीम रोस्ट है। वैसे नॉर्मली कस्टमर कहता है शायद सब्जी है, लेकिन ये हमारी 1970 की डिश है ये अब इसमें स्टीम रोस्ट का पीस डाल दें ठीक है, और ऊपर कौरमे का मसाला डाल दें। ओके। पहला नहीं जी, ऑर्डर मैंने कर दिया है अपने लिए और अब देखें आता है खाना। ये जी आ गया और ये आ गई जी गर्मा गर्म रोटी हमारी, ये आ गई बिरयानी और इसके बाद है ये देसी चिकन का सालन। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्या ट्राई करें जी, थोड़ा सा टाई हो गया तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कौरमा। और ये है जी बिरयानी, हम ट्राई करने लगे कौरमा रोटी गरम गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल चीज़ तो मसाले में होती है, जो फ्लेवर आपको मसाले से ही पता चल जाता है। तो पहले ये लेंगे, ये गोश्त आप चेक करें कितना नरम है, आराम से टूट रहा है। वाह जी वाह, गोश्त की नरमी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अभी हल्का सा टच किया है और ये देखिए रोटी मेरे हाथ में आ गई। ये जी साथ में सलाद भी आ गई है और ये रायता भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको धनिया का भी टच दे देते हैं। आ गया जी। मैं ज़रा जो टेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी डिफरेंट टेस्ट यार, इट्स लाइक नॉट ऑर्डिनरी देसी चिकन का सालन या जो आपका बाज़ार में अक्सर मिलता है। इट्स वेरी डिफरेंट। वैसे तो थोड़ा सा स्पाइस लेवल भी अच्छा है, रीज़नेबल है, लेकिन एक मिर्च भी ऐड करते हैं इसके साथ। बहुत ज़बरदस्त है। अब हम ट्राई करेंगे अपनी बिरयानी। ये है जी स्टीम रोस्ट और इसके साथ है इनके कौरमे का मसाला। कौरमे का मसाला वो डिफरेंट कौरमा बना हुआ है। लुक एट दिस। चावलों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और इनका ये स्टीम रोस्ट वैसे सादा ट्राई करते हैं, ये देखिए। इट्स गुड। जो स्पाइस लेवल है ना यार, मैं दाल भी चेक करूँ भाई, बात सुनेगा, दाल भी ज़रा लेकर आए। दाल ज़बरदस्त यार। नहीं जी, मैंने सोचा कि जब ये यहाँ पर आ ही गए हैं तो वाई नॉट कि जी इनकी दाल भी ट्राई की जाए। दाल मैंने इनकी पहले भी ट्राई की हुई है, बिरयानी भी ट्राई की हुई है, लेकिन इट्स बीन रियली, फिर अब कहेंगे जी मैं इंग्लिश ज़्यादा बोलता हूँ, तो बहुत लंबा अरसा हो गया ये सारी चीज़ों को टेस्ट किए हुए। बिरयानी
और ये दाल लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। साथ में ये देखिए ये धनिया, मिर्चें, दाल और ये मेरे ख्याल से इनका कौरमे का मसाला या तरी वगैरह डाली हुई है उन्होंने ऊपर से। अच्छा, दाल जैसे मैंने उनके वैसे भी कह रहा था कि दाल पहले जो हुआ करती थी ना, रेसिपी खड़ी खड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब शायद उन्होंने अपनी रेसिपी चेंज की है और इसको अब ज़रा थोड़ा सा घोटा लगाते हैं। दाल इज़ ओके। और टेस्ट करते हैं ज़रा। दाल मैं कह सकता हूँ कि जी अब वो पावर या वो फील नहीं रहा जो कि एक ज़माने में हुआ करता था। वेरी ऑर्डिनरी। अब सलाद पड़ी हुई है तो ना खाना भी कुफरान नेमत हो जाएगा। अभी मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, क्योंकि ये लॉलीवुड के एक एरिया है, तो वो सनी भाई बता रहे थे कि वो रेशम के साथ हुआ करती हैं, यहाँ हुआ करते थे। और अभी वो बैठ के ये भी बता रहे थे कि उनके 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। उन्होंने नाम कोई बताए थे कि एक लॉलीवुड राउंड अप के नाम से है, कुछ 2 और डिफरेंट चैनल्स हैं, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है। तो आज कह रहे थे कि क्योंकि छुट्टी है इसलिए मैं अपना कैमरा अपने साथ नहीं लेकर आया हुआ। सनी भाई बताइएगा कि आपकी यहाँ पे बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सी होती है? तो जनाब खाना खा के मैं बाहर आ चुका हूँ और अब बारी है फीडबैक की जो इनके फूड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चिकन जो था देसी मुर्ग का, दैट वाज वंडरफुल। यस, यू कैन कम अगेन टू हैव दैट देसी मुर्ग। लेकिन ये था कि थोड़ा सा वेदर की वजह से इम्पैक्ट, क्योंकि ज़रा ठंडा जल्दी हो गया, अदरवाइज़ अमेजिंग। उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो उनकी जो स्टीम रोस्ट वाली बिरयानी थी। जो राइस का फ्लेवर था वो राइस मुझे जो लग रहा था कि बिल्कुल अलहदा बनाए हुए, लेकिन राइस में भी फ्लेवर था और उसी फ्लेवर की वजह से जो राइस का फ्लेवर था उसी फ्लेवर की वजह से जो उनका चिकन था वो भी बहुत ज़बरदस्त फील दे रहा था, यानी कि जो उन्होंने मसाला यूज़ किया था। तो इनकी चिकन बिरयानी ऐसी नहीं है कि जो इनके चावलों में ही चिकन बना हो, वो चिकन सेपरेट पीस होता है रोस्ट का, और जो बिरयानी और जो मसाला होता है वो उसके ऊपर से ऐड करते हैं, तो इस वजह से उसका भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। एंड में मैं बात करूँगा जो उनकी दाल की, दाल में वो किक नहीं था। दाल बिल्कुल इट वाज लाइक वेरी ऑर्डिनरी। लेकिन एक ज़माने में इनकी दाल बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर वो दाल ले सकते थे। लेकिन अब जो उनकी बेस्ट चीज़ है, जो उन्होंने भी बताया कि मटन कोरमा और चिकन, तो मटन तो क्योंकि आज अवेलेबल नहीं था, मैंने वैसे प्लान यही किया हुआ था कि मैं मटन टेस्ट करूंगा, लेकिन मटन अवेलेबल नहीं था। लेकिन हमने जो 3 आइटम टेस्ट किए थे उसमें से दाल वाज नॉट अप टू मार्क, लेकिन जो बाकी आइटम थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आपने भी एक्सपीरियंस रहा है आपका साबिर होटल के हवाले से, तो अगर आपने यहाँ से खाना खाया है या कोई फ़ीडबैक और मेरे वीडियोस के, पुरानी वीडियोस के बारे में या इन वीडियोस के बारे में, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए